देखो, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। हम लोग अभी क्या सीखे थे? डीकन विधि द्वारा। सिंपल है बिल्कुल। हाइड्रोजन क्लोराइड ले लीजिए, वायु का मिश्रण 4:1 में ले लीजिए, आप उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दीजिए। उत्प्रेरक कक्ष में क्या भरा रहता है? CuCl, झावा पत्थर, है ना। जिससे क्या होता है? HCl का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से आपको क्या मिल जाती है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ साथ मिश्रण में आपको मिल जाता है HCl गैस। HCl गैस मिल जाती है, N2 भी रहती है, O2 भी रहती है, तो ये गैसीय मिश्रण हो जाता है। और तापमान कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस या 723 केल्विन होता है। ताप को कम करने के लिए इसे कूलर में भेज दिया जाता है, वहां ताप कम हो जाता है और फिर इसको कहाँ भेजा जाता है? धावन कक्ष में। धावन कक्ष में ऊपर से आ रहा है पानी और नीचे से जा रहा है गैसीय मिश्रण। तो जो HCl गैस होती है वो जल के साथ घुल करके अम्ल बना लेती है, HCl अम्ल बना लेती है ना। और इसके बाद HCl रूपी अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। जो बचता है मिश्रण उसे शोषण कक्ष में, अवशोषण कक्ष में भेज दिया जाता है। ऊपर से छान सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाली जाती हैं, जिससे नमी जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। तो जो मिश्रण बचता है उसमें ज्यादातर क्या रहती है? क्लोरीन। इस प्रकार प्राप्त जो क्लोरीन होती है वो कैसी होती है? अशुद्ध होती है। ठीक, अब हम कैसी प्राप्त करेंगे? बिल्कुल शुद्ध। इसमें क्या करा जाता है? NaCl का जलीय विलयन लिया जाता है। क्या? NaCl का जलीय विलयन। अब NaCl के जलीय विलयन में आपको मिल जाएगा Na+, Cl-, H+ मिल जाएगा और OH-, क्योंकि जलीय विलयन है। जल कैसे टूटता है? H+, OH- में। NaCl कैसे टूटता है? Na+, Cl- में टूट जाता है। तो देखो, जब धारा प्रवाहित करते हैं, जब NaCl के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, तब हमें मिलता है Na+, H+, Cl- और OH-। तो Na+ और H+ जो होते हैं ये किधर भागते हैं? कैथोड की ओर। किधर? कैथोड माइनस होता है तो माइनस की ओर भागते हैं। और Cl- और आपका Cl- और OH- किधर भागते हैं? एनोड की ओर। तो एनोड पर कुछ अभिक्रिया होती है, कैथोड पर भी होती है कुछ, एनोड पर भी होती है। और इस प्रकार की विधि को जो है विशेष प्रकार की विद्युत अपघटनी विधि में, माने इस प्रकार क्लोरीन का निर्माण जो है वो विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं, जिसे कहा जाता है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि में क्लोरीन गैस को प्राप्त करने के लिए हम नेल्सन विधि का प्रयोग करते हैं, या नेल्सन सेल, बैटरी बोलते हैं उसको, नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। तो बोर्ड परीक्षा में कभी कभी जो है नेल्सन गड़बड़ हो जाता है ना। इस विधि का प्रयोग करते हैं, कभी कभी चित्र भी पूछ लेते हैं और उससे कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को भी पूछ लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, लिखो NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में Na+, H+, Cl- तथा OH- आयन, सही है, OH- आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। लिखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? कौन किधर जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na+ व H+,
किधर भागेंगे? कैथोड की ओर, कैथोड की ओर, तथा Cl माइनस व OH माइनस एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड की ओर गति करते हैं। लिखा? लिखो, यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है। तो क्या क्या होगा? एनोड पर कुछ होगा, कैथोड पर भी कुछ होगा। तो देखो, पहले लिखेंगे हम लोग कैथोड पर। किस पर? कैथोड का मतलब क्या जानते हो? माइनस वाला। कैथोड पर क्या होगा? माइनस है, तो कोई तो अपना इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। वो कौन लेने जाएगा? H प्लस। कौन? 2 H प्लस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्या बनाएंगे बेटे? H2। क्या बनाएंगे? बात समझ आई? भाई हाइड्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है? कैथोड पर। तो ये विक्रिया हो जाएगी, 2 H आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब देखो बेटे, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्लोरीन तो रहता है, और क्लोरीन के पास क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और Cl2। ये विक्रिया नोट करो। इसमें नीचे लिखना पड़ेगा, इस प्रकार कौन सी गैस किस पर मुक्त हो रही? बताओ। इस प्रकार बोलो, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। नोट करो, नीचे लिखो, इस प्रकार की क्रिया विशेष प्रकार की वैद्युत अपघटनी, इस प्रकार की क्रिया विशेष प्रकार की वैद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है। इस प्रकार की क्रिया विशेष प्रकार की विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है। इस सेल का नाम लिखो बेटे, नेल्सन की सेल। किसकी? नेल्सन सेल विधि। नेल्सन सेल विधि। नेल्सन सेल में क्या होता है? एक U आकार की, कैसी? U आकार की कॉपर की या स्टील की जाली होती है। किस आकार की? ध्यान समझो, नेल्सन सेल में एक U आकार की, किसकी? स्टील या इस्पात, एक ही बात होती है, जाली होती है, और वो छिद्रित होती है। कैसी? और जाली जो छिद्रित होने के कारण इसको हम कैथोड के रूप में ले लेते हैं। किस रूप में? या जाली जो है U आकार की है। कैसी है? U आकार की है। काहे की? स्टील की। तो वो कैसी रहती है? थोड़ी सी पोरस रहती है, छिद्रित रहती है। और इस जाली के अंदर एक सरंध्र माने रंध्र युक्त एस्बेस्टॉस का डायफ्राम लगा रहता है। क्या? एस्बेस्टॉस का डायफ्राम लगा रहता है, और इसमें हम ब्राइन विलयन भर लेते हैं। U आकार की नली में क्या भर लेते हैं? ब्राइन विलयन। ब्राइन विलयन जानते हो? NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन विलयन। समझ में आई कहानी?
और जब ब्राइन विलेन को उसमें भर लेते हैं फिर उसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं जो कैथोड एनोड का काम करती है। ग्रेफाइट की छड़ काहे का काम कर रही है? एनोड का। और स्टील की जाली काहे का काम कर रही है? कैथोड का। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखना क्या होता है, NaCl जो है आपका वो काहे में टूटेगा? Na+Cl- में। और पानी भी तो है, पानी काहे में टूट जाएगा? H+OH- में टूटेगा। अब देखो ध्यान से समझो भाई, ये आएगा बोर्ड परीक्षा में, आपको 5 नंबर दिलाएगा पक्का। NaCl आपका काहे में टूटा है? Na+ में और Cl- में। पानी भी तो है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटे? ब्राइन विलेन। हमने कक्षा 10 में एक बार तुम्हें बताओ तो ब्राइन विलेन, जब हम खाने का सोडा बना रहे थे है ना, तब बताया था हमने आपको। देखो यहाँ क्या होगा, ये Na जो है प्लस वाला, ये बेटे क्या बना लेगा? NaOH बन जाएगा। तो NaOH बन जाएगा, वो तो निकलेगा। अब बचा क्या है? H आयन, Cl आयन है ना, और ये बहुत सारे होते हैं। तो अब कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया समझ में आ गई। कैथोड पर किसकी होती है? हाइड्रोजन आयनों की। और एनोड पे काय की होती है? क्लोराइड आयनों की। बात समझ में आई? तो ये कहाँ चला गया? Na+ और OH ये अलग बन के नीचे सेल में बैठ जाता है, उसको पाइप के सहारे से बाहर निकाल लिया जाता है। बात समझ में आई? क्या बताया? नेल्सन की जो सेल होती है उसमें U आकार की एक पात्र होता है और पात्र में U आकार की स्टील की एक जाली लगी होती है, वो छिद्रित होती है। कैसी होती है बेटे? और इस जाली के अंदर एस्बेस्टास, किसका? एस्बेस्टास का सरंध्र डायफ्राम लगा रहता है। डायफ्राम माने एक कोई बेस, जैसे हमारे फेफड़े एक डायफ्राम पे रखे रहते हैं, एक आधार पर रखे रहते हैं, तो डायफ्राम लगा रहता है, रंध्र युक्त होता है वो भी। और ये डायफ्राम क्या करता है? ये कैथोड और एनोड को अलग करता है। किसको? भाई स्टील की जाली किसका काम कर रही है? कैथोड का। और जो ग्रेफाइट की छड़ है वो एनोड का। तो दोनों कक्षों को वो अलग करने का काम करती है। अब इसमें क्या भर लिया जाता है? ब्राइन विलेन। क्या भर लिया जाता है? ब्राइन विलेन भर लिया जाता है। और नीचे से भाप को दिया जाता है। किसको? भाप को। जैसे ही भाप दी जाती है, H2O की भाप, पानी की तो भाप दी जाती है, वैसे क्या होता है? ये छिद्र सारे खुल जाते हैं, एस्बेस्टास के भी छिद्र खुल जाते हैं, और जो स्टील की जाली आपने लगाई वो भी छिद्र खुल जाते हैं। तो बेटे जो NaOH बना है वो नीचे छन छन के बैठ जाता है। समझ में आई बात? अब बचा हुआ जो क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करते हैं? कैथोड और एनोड पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से कैथोड पर जमा हो जाती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर जमा हो जाती है। समझ में आएगी बात? कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग चित्र बनाए लो जाको, ठीक? किसका बनाएंगे? नेल्सन सेल का। एक बात याद आएगी, हम तो तुम लोगों ने क्या समझते हैं? गुलदस्ता हो, है ना? बिल्कुल हमारा प्यारा गुलदस्ता है। और ये कहावत और है, सुनो तो हम तो एक है खराब समझते थे, धीरे धीरे पता लगो नहीं, कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को केवल एक है उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अब पता चला कि एक है उल्लू काफी है, तो लेकिन अब तो धीरे धीरे देखो, जो भी बच्चा 90 से प्लस नंबर लेके आएगा उसको केमिस्ट्री में, हम अपनी बात कर रहे हैं, उसको एक चांदी का कड़ा कह दिया
अभी अभी 4 महीने हैं भाई, 3-4 महीने हैं कि चांदी का कड़ा मिलेगा जिस बच्चे का 90 से ऊपर नंबर आएगा केमिस्ट्री में। तो इसलिए लग जाओ, मेहनत करो। परीक्षा डेट शायद 24 मार्च है, अभी खूब समय है। 23 मार्च है ना। मेहनत करो, सब करो, साथ में पढ़ाई भी करो। पवन, समझ में आया? सब कुछ करो, पढ़ाई भी। हाँ, चलो बताओ पवन, या कहानी बताओ इसके बारे में, नेल्सन सेल के बारे में। नेल्सन सेल में एक यू आकार की इस्पात की एक जाली टाइप की लगी होती है, रंध्रयुक्त। हाँ, इसके ऊपर एक डायफ्राम लगा तो वो भी रंध्रयुक्त होता है। किसका लगा रहता है? एस्बेस्टॉस का। हाँ, अब उसमें एक बीच में हाइट की एक छड़ लगी होती है और उसमें लाइन प्लेट भरा होता है जिसमें NaCl और NaCl का जरिए से लाइन कहते हैं। और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और नीचे से आप देते हैं जो उसके अंदर क्रिया होती है सोडियम क्लोराइड प्लस और माइनस आयन होता है और H2O H प्लस और OH माइनस आयन होता है। Na प्लस और OH आयन मिलकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H प्लस कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और Cl माइनस कैथोड पर जाकर क्लोरीन गैस। इस प्रकार हमें क्लोरीन गैस किस पर मिल जाती है? एनोड पर। इस पर लिखवाएं, लिखो इस विधि में या इस सेल में लिखो। लिखिए बेटे, इस सेल में, जैसे सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल में एक यू आकार की, किसकी? एक यू आकार की काय की जाली लगी रहती है? यू आकार की स्टील को इस्पात भी बोला जाता है की जाली लगी होती है। जो काय काम कर रही, बताओ, कैथोड की एनोड को? काय को? हाँ, जो कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। लिखो स्टील की जाली के अंदर एस्बेस्टॉस का सरंध्र माने रंध्र के साथ, है ना, सरंध्र डायफ्राम होता है जो कैथोड कक्ष को एनोड कक्ष से अलग करता है। लिखा? लिखो यू आकार, ऐसे लिखो NaCl का जली विलयन, इसे क्या बोला जाता है? ब्राइन विलयन। NaCl का जली विलयन यू आकार की नली में
यू आकार की नली में भरकर एक ग्रेफाइट की छड़ लगा लेते हैं, जो काय का काम करती है, काय का एनोड, जो एनोड का कार्य करती है। जो एनोड का कार्य करती है। देखो, नीचे से भाप देने पर सरंध्र छिद्र खुल जाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड व कैथोड पर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये इधर वाली कहानी बताएं, क्या क्या होगा। ब्राइन विलयन है तो NaCl है, तो सबसे पहले कौन टूटेगा, NaCl। NaCl कायम टूटेगा Na+ और Cl- में। पानी है, पानी कायम टूटेगा H+। फिर क्या होगा, NaOH, Na+ और OH- बन के क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर वही जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जो हाइड्रोजन आयन टूटते हैं, H+ आयन, उनके पास रहती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करेंगे काय पे, कैथोड पर। और क्लोराइड आयन के पास रहती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो वो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो जाएगा एनोड पर, और एनोड पर जाकर के वो क्लोरीन में परिवर्तित। तो सबसे पहले क्या होगा बेटे, बोलो सचिन, NaCl कायम टूटेगा, Na+। अब क्या होगा, पानी भी तो टूटेगा, पानी कायम टूटेगा H+ OH- में। और क्या होगा, अब क्या होगा, एनोड पर होगा और कैथोड पर होगा। ये भाई साहब क्या बनाएंगे, ये ऐसे कर लेना, ठीक। ये क्या बना लेंगे, NaOH। अब यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर कि कैथोड पर लिखें, पहले कैथोड है लिख लो। कैथोड पर क्या होगा बताओ, 2H+, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे हैं। हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। कैथोड पर, एनोड पर देख लो बेटे, एनोड पर क्या होगा, 2Cl- का इधर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, तो ये बन जाएगा Cl2। भाई मुक्त मूलक मिल जाएंगे, दोनों Cl मिल जाएंगे, Cl2 बना लेंगे। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। लो ये रिएक्शन लिख लो, लिख लीजिए। नीचे एक लाइन लिखो, बताएं, यहाँ लिखो, इस प्रकार एनोड पर मुक्त हुई क्लोरीन को, यहाँ लिखोगे इस प्रकार एनोड पर, किस पर,
इस प्रकार एनोड पर मुक्त हुई क्लोरीन गैस को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक हो गया। हेडिंग लगाओ, क्लोरीन के भौतिक गुण। क्या लगाओगे? क्लोरीन के भौतिक गुण या भौतिक गुण लिखो। अच्छा, क्लोरीन का रंग कैसा होता है बताएगा कोई? हरा पीला। कैसा होता है? देखो, क्लोरीन एक हरी पीली गैस होती है। पहला ध्यान समझना, क्लोरीन एक हरी पीली गैस होती है और यह दम घोटू है। कैसी है? ये दम घोटने वाली है। यह तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू गैस भी होती है। यह जल में घुलनशील होती है। यह आसानी से द्रवित हो जाती है। कितना? और यह 239 केल्विन माने 239 के केल्विन पर यह उबलने लगती है और यह वायु से 2 से लेकर 5 गुना तक भारी होती है। समझ में आई बात? क्या क्या बताया? यह हरी पीली गैस है, यह तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू गैस है, यह वायु से 2 से लेकर के 5 गुना तक अधिक भारी होती है, यह जल में घुलनशील होती है और यह आसानी से द्रवित हो जाती है और यह 239 के पर माने केल्विन ताप पर उबलने लगती है। और कुछ बताया है? लिख लो। पहला नंबर लिखो, यह हरी पीली गैस होती है। हरी पीली गैस है, ऐसे लिख लो। यह हरी पीली गैस है। दूसरा लिखो, यह तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू, यह पीली क्या बोला? यह तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू गैस है। यह वायु से कितने गुना? 2 से लेकर के 5 गुना अधिक भारी है। यह जल में घुलनशील होती है। अगला नंबर, यह आसानी से द्रवित हो जाए। द्रवित समझ रहे हो? द्रवित हो जाती है। यह 239 के पर उबलने लगती है। दम घोटू होती है, मार डालती है ये। अगर इसने पकड़ लिया तो गला घोट के। रासायनिक गुणधर्म देखो, रासायनिक गुणधर्म जाके बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण, पहला हेडिंग लगाओ नंबर 1, दहनशीलता, कंबशन। दहनशीलता
शीलता। देखो क्लोरीन गैस की खादी हुई है, स्वयं जलती नहीं है, लेकिन क्लोरीन गैस से भरे जार में सल्फर का जलता हुआ टुकड़ा डाल करके जार को बंद कर दिया जाए तब भी सल्फर का टुकड़ा जलता रहता है। लिखो लिखो क्लोरीन स्वयं नहीं जलती है, स्वयं जलती नहीं है, ऐसे लिख लो। किंतु क्लोरीन से भरे गैस जार, क्लोरीन से भरे गैस जार में सल्फर का गंधक, सल्फर माने गंधक, सल्फर का जलता हुआ टुकड़ा डालकर जार को बंद कर दिया जाए तब भी गंधक जलता रहता है, ठीक। 2 नंबर हेडिंग लागो, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया किसके साथ अभिक्रिया बेटे? धातुओं से अभिक्रिया। देखो क्लोरीन धातुओं से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु क्लोराइड बनाती है। क्या बताया? क्लोरीन धातुओं से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। कैसे बनाती देखो, कोई धातु मालूम है? रोबेल बताओ। चलो Na के संग आप पहले क्या बने? कृष्णा क्या बने? NaCl कि NaCl2? NaCl बने। यहाँ संयोजकता नियम का पालन होगा। तो सोडियम की संयोजकता कितनी? 1, क्लोरीन की 1, तो क्या बन जाएगा? NaCl। बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 2 लग जाएगा। चलो करो इसे। दूसरा देखो बेटे, एल्यूमिनियम के साथ कराओ। माधुरी बताओ क्या बनेगा? AlCl3 है? Al पक्का? चलो देखो संतुलित है। यहाँ क्या लगाएं? हिंद 2 ही लगाए थे और हिंद 3। चलो ठीक, शाबाश। आयरन के साथ कराओ। फेरिक है जो, क्या बने? Fe। बैलेंस कराओ, 2 यहाँ 3 यहाँ, नोट करो। हो गया? हेडिंग लगाओ, अधातुओं से अभिक्रिया। किससे? अधातुओं से अभिक्रिया। कै नंबर है बेटे? 3 नंबर। अधातुओं से अभिक्रिया। देखो अधातु फास्फोरस है,
चलो फास्फोरस करा लो, फास्फोरस P4 है, P4 है, देखो PCl3 बने, क्या बने, PCl5 भी बन जाएगा। यहाँ हम अभी क्या बना रहे हैं, PCl3, बैलेंस कराओ। ये 4 हैं तो सबसे पहले 4 एन लगाए दें, तो 4 3 12, एन कितने लगाए दें, 6 लगाए दें। ओके, समझ आई कहानी। फास्फोरस को क्या होता है, P4, क्लोरीन संग क्रिया कर रहे हो तो PCl3 बने, हेन क्लोरीन कितने 3, हेन फास्फोरस कितने 4, तो हम 4 लगाए हैं। अब क्लोरीन कितने हुए, 4 3 12, तो हमें हेन 12 करीबे, तो 2 पहले ही हैं, तो ऐसो की 2 में की को गुणा कर दें कि 12 आई जाए 6, तो 6 लगाए दे। अब देखो अगलो करावो, S8 सल्फर है, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, किसके साथ, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा S2Cl2, जाको नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या नाम है, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। जय बैलेंस कराओ, 4 एन लगाए दें, 4 दूनी 8 हुई है, अब एन 4 दूनी 8, एन 4 लगाए दें। ठीक, चलो करो, नोट करो। अगला लिखिए, बैलेंस ना समझ में आवे तो पूछ ले हो भाई। अगला करो, अगला कौन सा नंबर है, 14। हेडिंग लगाओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों से अभिक्रिया। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों से अभिक्रिया। चलो भैया हाइड्रोजन से कराओ, हाइड्रोजन H2 हो, Cl2 से कराओ, क्या बनेगा बताओ, है Cl बन जाएगा, क्या बन जाएंगे, सही। दूसरा देखो बॉबी, H2S के साथ कराओ, यहाँ भी HCl बनेगा, क्या बनेंगे, 2 हैं हाइड्रोजन के, तो 2 HCl बना लो, और सल्फर अलग हो जाएगा। गंधक, बैलेंस चेक करो, बैलेंस है, एक और कराओ, C10H16, जो हाइड्रोजन की यौगिक है C10H16, क्या बने HCl के, 16 बने, तो 16 बना लो HCl के, कार्बन कर दो अलग, कई कार्बन अलग हुए हैं 10। अब क्लोरीन चेक करो, इन कई लगा दें, 8 लगाए दें, लियो भैया अभी को नोट करो। अगला लिखो, हेडिंग लगाओ, क्षारों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ हटाएंगे, क्षारों के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करो इस पर। क्या स्टार बनाए हो, 3, कौन नंबर है, लिखो, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ, ये केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री रूपी बहन है उसके ये भाई हैं, है ना। क्षार तो जानते हो, NaOH। देखो इंपॉर्टेंट बात, क्लोरीन जो है वो क्षार के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु क्लोराइड बनाएगी, जो भी धातु मिलेगी, ध्यान समझना, क्लोरीन क्षार के साथ क्रिया करके क्लोराइड, ठीक, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट तथा क्लोरेट बनाती है। क्या बनाती है, ध्यान समझना, क्या बोला, क्लोरीन
साथ क्रिया करके क्लोराइड लवण बनाएगी। अगर हाइपोक्लोरेट बनाएगा, क्लोराइट बनाएगा, क्या बनाएगा? और हो सकता है कि ये क्लोरेट भी बनाए। यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, यही इंपॉर्टेंट है, यही अगर आएगा तो यहीं से आएगा। क्या बताया, क्या बताया हिमांशु? क्लोरीन क्षार के साथ क्रिया करके क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, नहीं क्लोराइड के साथ में हाइपोक्लोराइट बनेगा या क्लोरेट बनेगा। क्लोराइड तो बनेगा, उसके साथ में हाइपोक्लोराइट बनेगा या क्लोरेट बनेगा। अब कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। देखो हमने क्या करना है, क्षार लेना है अच्छा सा, क्या नाम है इसका? NaOH लेना है। हमने 2 ले लिए, कितने? 2। समझाओ इधर, अरे अमन, 2 ले लिए, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। क्या क्या बन सकता है ये देखेंगे। देखो 2 NaOH, यहाँ देखो इसकी क्रियाविधि समझो, NaOH, NaOH, यहाँ क्रिया किसके साथ हो रही? Cl, सिंगल बॉन्ड Cl हो रही, यही तो कहानी है। यहाँ से ये जाएगा, इनको ले जाएगा, एक NaCl बन गया। अब देखो, अब एक यहां से बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब बचा क्या? NaOCl, जय का है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या है? कहानी क्लियर है? समझ में आ गया? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें से एक तो NaCl इधर आ गया, एक तो जल का अणु निकल गया, बचा गया NaOCl। जय है, करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा बताओ? NaCl, और बताओ? H2O मिलेगा, H2O मिलेगा, और क्या मिलेगा? NaOCl। जाको नाम बताओ? सोडियम हाइपोक्लोराइट। याद रहेगा? ये भी तरीका नोट कर लेना, ट्रिक के रूप में, ऐसे हेडिंग डाल लिया करो, ट्रिक है ना, जुगाड़। इसे समझने के लिए बैलेंस कराओ भैया, बैलेंस हमें लग रहा है। अगला देखो, बॉबी क्या संतुलित है अभिक्रिया? शाबाश। दूसरा देखो, 6 NaOH ले लो, कितने ले ले? 6 NaOH ले ले। क्लोरीन को कहा होता है Cl2, तो 6 Na के लिए 6 ही क्लोरीन चाहिए, तो हीन कितने लगाए लें? 3। पहले ही समझ के चलो, यहां कर लिया। अब 6 NaCl में से हम Na 6 हैं और हेनो 6 क्लोरीन के हैं। ध्यान समझना बेटे, ये अभिक्रिया याद करने का तरीका है, और ना ही तो केमिस्ट्री तो जानते हो बेवफा होती है। ये किसी की सगी ना जा से दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। इसे जितना लाड़ प्यार से रखो उतने ये जो है। अब देखो 6 Na है और 6 ही हमारे पास क्लोरीन है, तो हमने कहा करो 5 नमक के बनाए ले, काहे के? NaCl, 5 के ले लो NaCl। अब देखो, अब एक बचो है, एक बचो है Na। क्लोरीन कितना यूज कर चुके? 5 है, तो NaCl आइए। अब ऑक्सीजन के चेक करो, 6 हैं, तो हीन ले लो O3 ले लो। अब कितने बचे? 3 O बचे। हाइड्रोजन के 6 हाइड्रोजन है तो आधे जल के बन गए, 6 बन गए, 3 बन गए, 6 NaOH लो और हमने 6 क्लोरीन के बराबर कर ले। जामे से 5 NaCl हमने जे बनाए थे। अब 1 Na बचो, हीन बचो कि नहीं बचो? तो 1 Na हमने धर लो हीन। अब 3 दूनी 6 क्लोरीन, हमने 5 तो यूज कर ले,
5 में तो 1 क्लोरीन बचो, बोरोन रख दो, रख दो। अब ऑक्सीजन कितने ले ले हमने? 6 हैं ऑक्सीजन के, तो 3 ऑक्सीजन के ले ले, तो NaClO3। अब बचा कितना ऑक्सीजन? 3। हाइड्रोजन बचा 6, जल के 3 अणु बन जाए भैया। 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन हुए तो क्या जल के अणु बन जाए? नहीं बने, 3 है बने पाए। कितने बने? और तो 3 ऑक्सीजन बची हैं, तो वे 3 ऑक्सीजन बेचारी कहाँ घूमे? तो वो सोडियम क्लोराइड के साथ ही जुड़ करके क्लोरेट बना लेती है। समझ में आई कहानी? तो जाको नाम है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट कर लो रिएक्शन भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में एक रिएक्शन बोला जाता है असमानुपातिक नियम। क्या? या असमानुपाती रिएक्शन, अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसे ये है तुम लोग लिख लो, ये रिएक्शन है असमानुपातिक अभिक्रिया। क्या है? असमानुपातिक अभिक्रिया। अगर आ जाए कि ये असमानुपातिक व्यवहार क्यों है, यहाँ देखो क्लोरीन मुक्त मूलक है और यहाँ अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा रहा है, कितनी कर रहा है? 5। कितनी? 5। कितने लोगों ने सहारा ले? 3 जे, और सोडियम 5 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ प्रदर्शित कर देती है। चलो हटाओ, हो गया। अगला हेडिंग लिखो, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, बताओ क्या बनेगा? कोई है आइडिया? अमोनिया के साथ अभिक्रिया क्या बन सकता है? हाँ, नवसादर बने? बन जाए। NH3 हो तो अमोनिया सोच, क्लोरीन के संग कराए हो, क्या बने बेटा? NH4Cl। और कुछ बने? हाँ, N2 और बने। अब बैलेंस कराओ। 8 लगाए दें। बॉबी का काउंट देख रहेगा? शाबाश। 6 लगाए दें। कहाँ? 6 चौक 24। हाँ, अब बताओ, अब हियन क्या लगाए दें? 3। शाबाश, बारे बॉबी कमाल कर रहे बेटे। NH3+Cl2। एक और बनाओ, NaCl3 बने। क्या बने? और क्या बने बताओ? HCl बने। शाबाश, ओके। बैलेंस कराओ, बैलेंस हुई वो तो बने। क्या? 3 लगाए दें। अरे वाह, अब तो 6 हुई है क्लोरीन के। 3 एन लगाए दें। जाके नीचे लिखो विस्फोटक। जो पूछो जाता है कि विस्फोटक है, विस्फोटक। अब कौन सा नंबर है? 7वां। 7वां लिखो, लिखो। बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। बुझे चूने सूत्र मालूम है? क्या बना सकता है? देखो नाम। हाँ, कच्चा 10 विरंजक चूड़ है। क्या बनेगा? CaOCl2। और कुछ बने? पानी और बने, पानी। अब देखो बैलेंस आएगा। चेक करो इसे। ये क्या है? बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना। बुझा चूना जो विरंजक चूर्ण है, हमने गुड़ लिख दो।
विरंजक चूर्ण। हो गया बेटे, अगला बताएं। कौन क्षार है? तो क्षार हो ही जाता है पानी में जब मिला हो जाता है। वैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है, लेकिन ये बंद किया जाता है। चूने के पानी होता है CaO, कैल्शियम, लाइम वाटर, और जब उसे पानी मिला हो जाए तो बुझिया चूना। और बुझे चूने के साथ जब बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। क्षार तो कब है? क्षार बनाया जाता है। समझ गए? अगला लिखो बेटे, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन जानते हो कौन होता है हाइड्रोकार्बन? ऐसे बताओ। जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया। सबसे गरीब हाइड्रोकार्बन कौन है? हैं? अरे बता ना, मेथेन है बेचारा। देखो एक बात समझो, मेथेन को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो कार्बन का, कार्बन सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करता है तो वो हाइड्रोजन है ना, लेकिन और लोग हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आकर के बॉन्ड को तोड़ देते आकर के। देखो ऐसा होता है कि कार्बन किसको पसंद करता है? हाइड्रोजन को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई कार्बन को तो चाहने वाला होगा, है? हम आपको पसंद करते हैं, हमें कोई और है। तो ये कौन आया? देखो अब ज्यादा भावनाओं में बह जाते हो। हम सोच रहे हैं हम केमिस्ट्री थोड़ा सरल करके पढ़ाएं, मजेदार, तुम लोग उसे हकीकत में ले लेते हो, हैं? हाँ, उसमें बह जाते हो। क्या बन जाएगा बेटे? गधे कहीं के, पहले बता निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। अब यहां से जब HCl निकलेगा तो बचेगा क्या? CH3Cl, जाको नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है? या मेथिल क्लोराइड। तो लिख लियो, क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। दूसरा नाम क्लोरोमेथेन। ये हमने बताया था स्पेशल लोग हैं, जीजा जी, याद आया? हो गया। एक और लिखो इसका, एथिलीन के साथ। एथिलीन फार्मूला बताओ। C2, देखो C2H4 है, तो इसे के नीचे लिख लें, यही वाला ऊपर है मेथिलीन। एथ क्या बोल रहा है? एथिलीन। एथ का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। किनके साथ क्रिया करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो जब इनके साथ अभिक्रिया होगी तो बॉन्ड ये टूटेगा, टूटेगा है, ये अलग हो जाएंगे, और ये आक्रमण कहां करेगा? आकर के यहां पर आएगा। देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में द्वि पाई। तो मजबूत कौन सा होता? दुर्बल कौन सा होता? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई। तो इसमें से पाई है, टूट जाएगा। तो एक Cl जो टूट गया, मुक्त हो गए, एक Cl यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा। कहानी समझ में आई? ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है, तो पाई पर आकर के आक्रमण करेगा ये, और पाई टूट जाएगा, और पाई टूट जाएगा तो अलग सिंगल बॉन्ड रह जाएगा इनके भी। और जब ये टूटेगा तो ये दोनों अलग हुए थे, तो एक Cl इधर इनके साथ चला जाएगा, एक Cl इनके साथ। तो देखो क्या कहानी बन के आएगी, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl हो गया। अब एक कार्बन, दो कार्बन, नाम बताओ। 1 गामा डाई क्लोरो एथेन।
एथेन है सिंगल बॉन्ड रही हो, डाइक्लोरो एथेन। नोट कर लो भाई।